तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वीप्रो कोरल प्लस रिचार्जेबल सोलर एलईडी लालटेन के बारे में। इसे मैंने 1 मई 2021 में ख़रीदा था। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग और 1 साल का रिव्यू के बारे में बात करूंगा और ये रिव्यू काफ़ी कड़क होने वाला है। तो आप अपनी सीट बेल्ट को बांध लें और चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। इस एलईडी लालटेन का पावर कंजम्पशन है 16 वाट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। मैंने इसे 899 में अमेज़ॉन इंडिया से लिया था। इसके बॉक्स के अंदर हमें एक खूबसूरत सा पीला रंग में एक एलईडी लालटेन जिसकी हाइट लगभग 25 सेंटीमीटर की है और एक वायर्ड चार्जिंग केबल मिलती है। इस लालटेन का वजन कितना है, ये कौन सा मटेरियल से बना हुआ है और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आप भी जाकर देख सकते हैं। इसका बैटरी 4000 मिली एम का है जो कि काफ़ी एवरेज क्वालिटी का है। इसमें 84 एलईडी लाइट लगे हुए हैं, 84 एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट का ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। बैटरी की फुल चार्ज में मुझे काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस मिल जाता है, जिसकी मदद से मैं यूट्यूब के लिए रात की वक्त में भी आसानी से वीडियो शूट कर सकता हूँ। ये लालटेन इंडिया में बनता है। आपने सही सुना, मेड इन इंडिया। फाइनली हम भी कुछ बना सकते हैं। इसे मैंने 3 महीने तक अच्छे से यूज़ किया। उसके बाद एक दिन ये चार्ज ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद इसका वायर लूज हो गया है। इसे मैंने खोलने का ट्राई किया। अब इसके स्क्रू को खोलने के लिए एक लंबा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है और यहाँ मैं फंस गया। मैंने अमेज़न कस्टमर केयर को तुरंत कॉन्टेक्ट किया और इसकी रिप्लेसमेंट की वारंटी की बात की। अमेज़न वालों ने कहा कि इसका रिप्लेसमेंट विंडो का ऑप्शन बंद हो चुका है, सॉरी। आप इसके वारंटी के लिए कंपनी से बात कीजिए। और अब यहाँ से हुआ असली प्रॉब्लम शुरू। अमेज़न वालों ने 15 मिनट तक विप्रो का कॉन्टेक्ट को ढूंढने में लगाया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि इनके विप्रो के कस्टमर केयर से बात कीजिए। वैसे इनके बॉक्स में भी आपको विप्रो का ऑफिशियल ईमेल और कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन किया हुआ है। मैंने सबसे पहले विप्रो वाले के कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया। फ़ोन बिल्कुल डेड, कस्टमर केयर में फ़ोन ही नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने इन्हें ईमेल किया। ईमेल में भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने सोचा अब मेरा लालटेन गया काम से। इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने खुद ही इसे रिस्क लेकर खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने इस लालटेन को ज़बरदस्ती खोल दी कैंडल और चाकू से। फिर एक दिन एक जादू हुआ। विप्रो से मुझे 15 दिन के बाद एक रिप्लाई मिला। रिप्लाई में लिखा हुआ था कि मुझे मनोज नाम का एक टेक्नीशियन जो कि मेरे शहर में रहता है, उसके पास मुझे इस लालटेन को ले जाना होगा। इसके बाद हमारे कहानी में होती है मनोज नाम की एंट्री। मुझे विप्रो वालों ने इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया और कहा कि आप उनसे बात करो। मैंने इनको कांटेक्ट किया और फिर हमारी बात हुई। मैंने उनको बोला इस लालटेन की कंडीशन के बारे में। मनोज ने रिप्लाई किया मुझे, ठीक है हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन आपको वेट करना होगा मेरे अगले कॉल तक। अब मैंने उसका कॉल का वेट किया 1 महीने तक। 1 महीने के बाद उसने मुझे वापस कॉल किया और फिर कॉल में वो काफ़ी लेजी तरह से मुझे बात कर रहा था और वो काफ़ी डिसइंटरेस्टेड लग रहा था मुझे कॉल से। उसके बाद 2-3 महीने निकल गए। 2-3 महीने के बाद भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। अब 2-3 महीने के बाद मैंने वापस विप्रो के ऑफिशियल ईमेल में उसको, मैं हमेशा ईमेल लिखता था और मैं अपना अमेज़न का जो ऑर्डर आईडी और ऑर्डर नंबर सब कुछ पूरा डिटेल के साथ मैं हमेशा विप्रो वाले के ऑफिशियल ईमेल में उन सबको रिप्लाई करता था। उसके बाद लगभग 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया और फिर मेरा वारंटी जो कि इसमें आया था, जो कि 6 महीना का वारंटी होता है, तो वो 6 महीना का वारंटी भी इसी तरह से निकल गया और फिर पूरा वारंटी भी एक्सपायर हो गया। तो ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए। तो सबसे पहले मैंने अमेज़न वाले को एक ईमेल लिखा और ईमेल में मैंने अपना ऑर्डर आईडी और फिर इस एलईडी लालटेन के वारंटी के बारे में पूछताछ किया। लगभग 2 दिन के बाद अमेज़न वाले ने मुझे रिप्लाई किया और फिर रिप्लाई में वो लोग ने मुझे मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए। जैसे कि आप इस ईमेल में देख सकते हैं कि मुझे उन्होंने मैन्युफैक्चरर का एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जो कि है 180042519669। तो फिर इस नंबर में मुझे उन लोगों ने कॉल करने के लिए कहा और फिर इसके वारंटी के बारे में इस नंबर से ही मुझे क्लेम करने को कहा। और फिर अमेज़न वाले ने मुझे दूसरा ईमेल किया जहाँ की उन्होंने कहा कि मेरे इस एलईडी लालटेन का ऑफिशियल वारंटी 6 महीना है, तो 6 महीना का ऑफिशियल वारंटी अमेज़न हमको देता है इसके। और मेरा ये जो एलईडी लालटेन है वो लगभग 2 महीना के अंदर ही खराब हो गया।
तो इसलिए मुझे अमेजोन ने हेल्प करते हुए विप्रो का मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर सर्विस का नंबर दिया। वेल, तो इस प्रोडक्ट के साथ आपको 6 महीना का ऑफिशियल वारंटी मिलता है, तो इसलिए मैंने 6 महीना का वारंटी को क्लेम करने के लिए मैंने विप्रो के जो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर का जो कस्टमर सर्विस का नंबर है उसमें मैंने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उस नंबर पे वो लोग ने कभी फोन ही नहीं उठाया। वेल, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं विप्रो के ऑफिशियल ईमेल में कॉन्टेक्ट करूंगा। तो इनके जो ऑफिशियल एलईडी लालटेन है, तो उस पैकेट में भी आपको इनका फोन नंबर और ऑफिशियल ईमेल आपको मिल जाएगा। वेल, तो मैंने इनकी जो ऑफिशियल feedback.wcc@wipro.com, तो उसमें मैंने इनको ईमेल किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना ईमेल आईडी से उनके जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसमें मैंने इसको कांटेक्ट किया था, और इसका जो डेट है वो है जुलाई 7 जो कि है सैटरडे 2021। तो ये 2021 का बात हो रहा है। मैंने उनको अपना अमेजोन का ऑर्डर आईडी दिया, और फिर उसका प्रूफ मैंने उसको एक ईमेल में अटैच करके उनको सेंड किया, और फिर अमेजोन का ऑर्डर नंबर भी दिया। और ये लॉकडाउन के टाइम का बात है, जहाँ की बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन चल रहा था मेरा लोकेलिटी में। जब हमारा देश लॉकडाउन से गुजर रहा था, तो उसी टाइम में मैंने उनको भी एक लेटर लिखा था इनकी वारंटी के बारे में, और फिर मैं अपना वारंटी को क्लेम कर रहा था। वेल, तो ये जुलाई 17 का बात है। इस ईमेल के बाद मैंने उनका वेट किया, और फिर एक दिन के बाद जुलाई 28 जो कि अगला दिन है, अगला दिन में वो लोग का एक ऑफिशियल ऑटो जनरेटेड ईमेल मुझे मिला, जो कि feedback.wcc@wipro.com से आया था, जो कि इनका ऑफिशियल ईमेल है। वहाँ पर ये लोग ने लिखा था कि मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर उनको भेजना होगा। फिर इसके बाद उनको मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजा, और फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे ईमेल में, उसके बाद मुझे उनसे दूसरा ईमेल मिला, और फिर दूसरा ईमेल में उन्होंने मुझसे मेरा कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड के साथ, और फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मांगा। ये ऑफिशियल ईमेल देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोग मेरे बात सुन रहे थे। और फिर इसके बाद मुझे शाम के वक्त विप्रो ने एक टिकट नंबर मुझे जनरेट करके दिया, और ये तीनों ईमेल एक ही दिन में मिला मुझे, जो कि एक दिन के बाद ही, जब मैंने उनसे इंक्वायर किया था उस दिन के बाद ही मिला था। और फिर यहाँ देख सकते हैं कि ये है मेरा टिकट नंबर, जो कि 2021070891। ये टिकट नंबर जब मुझे मिल गया था, तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा प्रायोरिटी बेसिस पर, और फिर विप्रो का सर्विस मेंबर मुझको कांटेक्ट करेगा कुछ ही दिनों में। उसके बाद मैंने उनको अगला ईमेल लिखा, जो कि है 12 अगस्त थर्सडे को, जो कि लगभग 15 दिन के बाद। तो उन्होंने मुझसे 15 दिन तक वेट करवाया, और फिर 15 दिन के बाद मैंने उनको सिर्फ इंक्वायरी के लिए मैंने उसको पूछताछ किया कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने 15 दिन पहले मेरा टिकट नंबर मुझे दिया था, और फिर 15 दिन के बाद मैंने जब उनको अपना तीसरा ईमेल लिखा, उसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 12 अगस्त को लिखा था, फिर मैंने 14 अगस्त को लिखा था, और फिर उसके बाद मैं 20 अगस्त को उनको एक ईमेल लिखा था मेरा टिकट नंबर के इंक्वायरी के रिगार्डिंग। 20 अगस्त 20, और इसके पहले मेरा 28 जुलाई, सो 20 मतलब लगभग 22 दिन हो गया। फिर 22 दिन तक मुझे वो लोग ने टिकट नंबर देने के बाद मुझसे 22 दिन तक इंतजार करवाया। उसके बाद भी मुझे कोई ईमेल नहीं मिला उन लोग से, और फिर 22 दिन गुजर गए। उसके बाद मैंने उनको 28 अगस्त में फिर से लगभग 8 दिन का बाद था, इसका मतलब कि 22 दिन प्लस 8 दिन, तो ये दोनों मिलाकर लगभग 30 दिन। तो मुझे वो लोग ने 1 महीना तक वेट करवाया, और फिर 1 महीना के बाद मुझे विप्रो के ऑफिशियल ईमेल से और एक ईमेल मिलता है, जहाँ की वो मुझे मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति है उसका कांटेक्ट डिटेल देता है। उस कांटेक्ट डिटेल में वो लोग मुझे कहते हैं कि आपको इस आदमी से कांटेक्ट करना होगा, और फिर ये आदमी आपका हेल्प कर देगा, और आपका ये जो एलईडी लालटेन है ये उसको ठीक कर देगा। और फिर मैंने उसके बाद इस मनोज कुमार, जो कि विप्रो का कोई एम्प्लॉई है या फिर कोई टेक्नीशियन है, उसको कांटेक्ट किया। और फिर कांटेक्ट करने के बाद तो फिर मनोज कुमार ने मुझे एक लेजी वॉइस में मुझे कहा कि मुझे कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा। और फिर कुछ दिनों तक वेट करने के बाद लगभग उसने मुझे 24 दिन वेट करवाया उस फोन कॉल के बाद। उसके बाद मैं और भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था इस सिचुएशन के बाद। और फिर मैंने उसको सितंबर 22 को इनके जो ऑफिशियल ईमेल है उसमें वापस मैंने इनको पूछा कि ये जो मनोज कुमार का नाम है ये मुझे वापस कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मेरा हेल्प करेगा, लेकिन इसने मेरा बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। और फिर ये अब मुझसे बात भी नहीं कर रहा है अच्छा से, बहुत ही लेजी तरीके से बात कर रहा है। और फिर मैंने 22 सितंबर जो कि वेडनेसडे है 2021, उनको फिर से रात के 10 बजे उनको मैंने एक ईमेल लिखा, और मैंने उनको फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि ये जो मनोज कुमार है ये मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा है, और ये वापस मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। और इसी तरह से लगभग 25 दिन निकल गए। इसका मतलब ये कि पहले के 30 दिन और फिर यहाँ 25 दिन, लगभग 55 डेज, लगभग 55 दिन इस वारंटी के चक्कर में लगभग 55 दिन निकल गया। उसके बाद मैंने इनको फिर से
लगभग 1 महीने के बाद वापस मैंने इनको ईमेल करके मैंने पूछा और फिर मैंने इनको थोड़ा सा डांटा अपने ईमेल में कि ये जो आप सर्विस दे रहे हैं बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है और ये आप लोग मेरे ईमेल को रिप्लाई भी नहीं करते हैं। तो विप्रो वाले ने मुझे फिर से एक ऑफिशियल ईमेल भेजा, डियर सर, थैंक्स अ लॉट, वी अपोलोजाइज फॉर द डिले इन रिवर्ड, वी हैव पास द डिले टू आवर टीम। इसका मतलब है कि 55 डेज प्लस अनदर 20 डेज, 75 डेज निकल गया। उसके बाद वो लोग ने मुझे ऑफिशियली एक टीम को अलॉट किया, मेरा ये प्रॉब्लम एक ऑफिशियल टीम को दिया और फिर उन्होंने कहा ये जो टीम है ये मुझसे कांटेक्ट करेगा कुछ ही दिनों में। उसके बाद मैं फिर से वेट करने लगा और इसी दौरान मैंने अपने ईमेल को चेक करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा नॉनसेंस हो रहा है, ये लोग कोई भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसी टाइम फ्रेम में मैं इसके वारंटी को गिव अप करने वाला था और मैं सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इंटरेस्टेड है इसके वारंटी में। और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसको रिपेयर करने का ट्राई करूं। और फिर नवंबर 30 को मैंने इनको एक ईमेल लिखा जो कि लगभग 20 दिन के बाद है, 75 प्लस 20 दिन, तो 95 डेज हो गया। फिर 95 डेज के बाद मैंने इनको फिर से एक ईमेल लिखा और फिर ईमेल में मैंने इसको फिर से डांटा। मैंने कहा कि आप लोग इस तरह से कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं और इस तरह से एक रिडिकुलस एटीट्यूड रखते हैं। विप्रो जो कि एक बहुत ही बड़ा कंपनी है और इस तरह का कंपनी को इस तरह से बात करना या फिर इस तरह से अपने कस्टमर को घुमाते रहना वारंटी के चक्कर में, ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह का ईमेल मैंने उनको लिखा और इनको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। फिर उसके 30 दिन के बाद जो कि दिसंबर 29 लगभग 12 बजे के समय में विप्रो से मुझे एक कॉल आता है और वो कॉल में वो आदमी कहता है कि वो एक विप्रो का एसोसिएट है और उसने कहा कि आपका जो एलईडी लालटेन है उसको हम लोग आराम से फिक्स कर देंगे। और इसके बाद अब हमारा होता है तीसरा कहानी शुरू, जहाँ की एक नया विप्रो का एसोसिएट जिसका नाम है रोहित, तो रोहित नाम का एक व्यक्ति से मेरा बात होता है और इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आदमी मेरा प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। लेकिन यहाँ तक हम लोग का पूरा लगभग 4 महीना निकल गया। पहले का 95 डेज प्लस यहाँ में 30 डेज, तो 30 प्लस 90 लगभग 125 दिन हो गए। और फिर 125 दिन से मैं अपना इस वारंटी के चक्कर में ही इनको मैसेज कर रहा हूँ और मैंने अपना पूरा 125 दिन अपना वेस्ट कर दिया इसके चक्कर में। इसके बाद मेरा इस टीम से बात होता है और फिर ये जो विप्रो का एसोसिएट है ये मुझे अपना व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट डिटेल देते हैं और फिर व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट डिटेल देने के बाद ये बोलते हैं कि ये मेरा हर प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। और इसी दौरान मैंने अपना जो एलईडी लालटेन है उसको मैं खुद ही चाकू और स्क्रू ड्राइवर से खोलने का ट्राई कर रहा था। और ये जो विप्रो का जो एलईडी लालटेन है इसका अंदर का जो स्क्रू है वो काफी बड़ा है, इसका जो स्क्रू है और फिर स्क्रू के जो गैप है वो काफी बड़ा है, तो आपको एक लंबा सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है इसको खोलने के लिए। और फिर जब मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर नहीं था, इस 30 दिनों के जो गैप में मैंने इसको अपने कैंडल और चाकू से मैंने इसको खोल दिया। उसके बाद जो विप्रो का जो एसोसिएट है उसी दौरान मेरे लिए एक पिकअप अरेंज किया, जहाँ की जब ये पिकअप हो जाता है तब वो लोग इस लालटेन के बिहाफ में एक रिप्लेसमेंट लालटेन वो लोग भेज देंगे। और व्हाट्सएप में बात होने के बाद मुझे पता चलता है कि इसने मेरा जो पिकअप है वो शिप रॉकेट से किया था। शिप रॉकेट एक कुरियर कंपनी है जो कि पिकअप करता है और फिर वो लोग डिलीवरी भी करते हैं मेरे लोकेलिटी में। और यहाँ शुरू होता है हमारा तीसरा कहानी, जो कि मेरे और विप्रो के जो एसोसिएट रोहित के बीच में होता है। और फिर जैसे कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप डिटेल को देख सकते हैं कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि ये जो नया प्रोडक्ट है ये मुझे कब मिलेगा, जब मेरा पिकअप कंप्लीट हो जाएगा तभी वो लोग एक रिप्लेसमेंट को भेजेंगे। और इसी कन्वर्सेशन के बीच मैंने उससे बहुत ज़्यादा चीज़ पूछा, जैसे कि आप ये अमेजोन के थ्रू मेरा पिकअप करने वाले हैं या फिर आप कोई कुरियर सर्विस के थ्रू। तो उसने बोला कि ये एक थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस है और थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस से ही वो लोग मेरे एलईडी लालटेन को पिकअप करने वाले थे। और उन्होंने मेरे फ़ोन नंबर पे उस पिकअप का एक ऑर्डर नंबर भेजा। और ये जो एक्सप्रेस भी है ये शिप रॉकेट के लिए काम करता है, जो मोबाइल फ़ोन नंबर है वो भी दिया था। अब लगभग 2 दिन के बाद उनका पिकअप डेट था और ये 31 दिसंबर का बात हो रहा है, जहाँ की हम लोग ने जुलाई से स्टार्ट किया और फिर ये 31 दिसंबर 2021 का अपडेट है। तो हम लोग ने जुलाई से स्टार्ट किया था और यहाँ 31 दिसंबर हो गया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगभग 5 महीने हो गए थे। लगभग 5 महीने के बाद मेरा ये पिकअप लगभग 2 दिन के बाद होने वाला था। अब यहाँ में हमारा होता है और एक ट्विस्ट, ये जो कुरियर सर्विस वाला है ये कभी मेरे एड्रेस में आता ही नहीं है और फिर ये लोग बोलते हैं कि ये एक रॉन्ग एड्रेस दिया है मैंने और उसी की वजह से ये कुरियर सर्विस को वो लोग कैंसिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इस कुरियर सर्विस को कैंसिल किया और एक्सप्रेस बीच का जब पिकअप कैंसिल हुआ तो उसके 15 दिन के बाद उसने वापस मेरे लिए एक दूसरा पिकअप को अरेंज किया जो कि है डिलीवरी। और फिर 1 जनवरी 2022 को वो लोग ने मेरे लिए फिर से दूसरा पिकअप को अरेंज किया और ये पिकअप कंपनी का नाम है
शेडोफैक्स रिवर्स। और फिर मैं वापस इन लोगों का इंतजार करने लगा, और फिर इंतजार करने के बाद 2 दिन निकल गए इसका इंतजार में। और फिर 2 दिन के बाद ये वाला जो कुरियर सर्विस था इनका भी पिकअप कैंसिल हो गया। अब यहाँ में फिर से दूसरा ट्विस्ट आया। 2 पिकअप कैंसिल होने के बाद उन्होंने कहा कि आपके लोकेलिटी में पिकअप नहीं हो रहा है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये जो आइटम है उसको स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा ये आइटम को। और इसी बीच में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, और ये लगभग जनवरी का 10 तारीख का बात है। सो हम लोग ने जुलाई से स्टार्ट किया था 2021, और फिर यहाँ हम लोग का हो गया है लगभग 20 जनवरी 2022। इस टाइम में मैंने उनसे एक रिफंड मांगा, और फिर मैंने कहा कि अगर आप रिफंड नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अपने मर्जी से ही आप नया प्रोडक्ट को भेज दें। उन्होंने बोला कि हम आपका प्रोडक्ट के लिए रिप्लेसमेंट तभी भेजेंगे जब आप इस प्रोडक्ट को हमको भेजेंगे। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये लगभग 5 महीना हो गया है और आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे इसको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि अगर मैं स्पीड पोस्ट करता हूँ तो मुझे इसका जो कुरियर चार्जेस है वो कौन पे करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इस प्रोडक्ट को भेज दीजिए स्पीड पोस्ट से, और फिर जो भी कुरियर चार्जेस है वो हम लोग आपको दे देंगे। और फिर उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया, और एड्रेस में वो लोग ने लिखा था कि उसका नाम देवेंद्र सिंह है। और फिर उन्होंने मुझे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिया है। फिर यही एड्रेस में मुझे वो लोग ने भेजा था, जो कि न्यू दिल्ली का एड्रेस है। तो उन्होंने मुझे स्पीड पोस्ट करने को कहा न्यू दिल्ली में। उसके बाद मैंने उनसे इंक्वायरी किया कि इसमें कुरियर चार्जेस कितना लगेंगे, और फिर क्योंकि मैंने पहले कभी स्पीड पोस्ट किया नहीं था तो इसलिए मैं उनसे पूछने लगा कि स्पीड पोस्ट का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कुरियर में जाना है और फिर आपको ये जो प्रोडक्ट है उसको पैक करके आपको वापस देना पड़ेगा। और फिर मैंने इस प्रोडक्ट को वापस पैक किया। पैक करने के बाद मैंने इसको इनका जो एड्रेस है, इनका एड्रेस डिटेल मैंने सब चीज़ अपने इस बॉक्स में लिखा। उनके बाद मैंने इसे इंक्वायरी किया कि क्या आपने डिलीवरी को ट्राई किया, क्योंकि डिलीवरी भी एक कुरियर सर्विस है जो कि मेरे लोकेलिटी में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी भी पिकअप नहीं कर रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तब मैंने उनको अपना जो प्रोडक्ट है उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू उनको भेजा। अब स्पीड पोस्ट के थ्रू मैंने जब इसको भेजा तो मैंने अपना जो कुरियर चार्जेस थे वो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मैंने उनको व्हाट्सएप में भेजा, और फिर कुरियर चार्जेस उन्होंने मुझे पे कर दिए यूपीआई के थ्रू। जो कुरियर चार्जेस था वो लगभग 142 लगा मुझे। और फिर उसके बाद मैंने उनको अपना शिपिंग एड्रेस दिया, जिस एड्रेस में वो लोग को मुझे जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है वो भेजना हो। और फिर उन्होंने मुझे एलईडी लालटेन इस एड्रेस में भेजा। उनका जो शिपिंग एड्रेस था वो था जनवरी 12। और फिर जनवरी 12 में मुझे इस व्यक्ति ने वापस एक मैसेज भेजा जहाँ की उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड हो गया है, उनको भी एक कोविड का बीमारी हो गया, तो फिर वो एक लीव में जा रहे हैं, छुट्टी पे जाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने उनको जल्द से जल्द मेरा एड्रेस दिया। और फिर एड्रेस देने के बाद लगभग 20 दिन के बाद उसने मुझे इस प्रोडक्ट को सेंड किया। उसके बाद उसने मेरा जो एड्रेस था एड्रेस मांगा। एड्रेस में उन्होंने मेरा रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को भेजा। रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को भेजने के बाद उन्होंने मुझे उसका ट्रैकिंग नंबर दिया। फिर ट्रैकिंग नंबर से मैं उसको ट्रैक करता था और लगभग 20 दिन लग गए। और ये विप्रो वालों ने जो कुरियर सर्विस को यूज किया था मेरे जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को भेजने के लिए, वो काफी नया कंपनी है और उसका सर्विस मेरे लोकेलिटी में काफी पुअर है। तो वो लोग ने मेरे एक बहुत ही खराब डिलीवरी कुरियर के थ्रू मेरा रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को भेजा था। उसके ट्रैकिंग नंबर से मैंने उनको ट्रैक किया। लगभग 20 दिन लग गए उस रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को मेरे एड्रेस में पहुंचते। और डिलीवरी का जो प्रोडक्ट है वो मुझे लगभग 30 दिन के बाद मिल गया। लगभग 20 दिन लग गए और फिर 8 दिन लग गए उन लोगों को मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए। वो लोग ने मेरा एड्रेस में भी नहीं भेजा, और मुझे इनका जो कुरियर सर्विस का जो ऑफिस है उसको ढूंढना पड़ा। और फिर ढूंढने के बाद मुझे अपना रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिला। और फिर इस जर्नी में लगभग जनवरी 30 को मेरा रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिला। तो इसका मतलब है कि मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था और यहाँ मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो लगभग 6 महीना लग गया अपना रिप्लेसमेंट को क्लेम करने के लिए। तो लगभग 6 महीने के बाद मुझे मेरा प्रोडक्ट मिला, 6 महीना। और इसी बीच में वो लोग ने कहा कि उन्होंने मनोज कुमार को भी फायर कर दिया है, जो कि बहुत ही लेजी वर्कर है और वो अच्छा से काम नहीं कर रहा था। और मेरा पार्सल मुझे जनवरी 28, 2022 को मिल गया फाइनली। तो विप्रो के जो एसोसिएट है उसने मुझे कहा कि मुझे इस प्रोडक्ट को स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि न्यू दिल्ली में है। और मैं कुरियर चार्जेस देने का कोई भी मूड में नहीं था। अपना रिप्लेसमेंट को पिकअप करने के टाइम पे मैंने उनका कुरियर सर्विस का जो सेंटर है उनको अपने गूगल मैप से मुझे सर्च करना पड़ा। और फिर गूगल मैप से मैंने उसको सर्च किया और फिर मैंने पर्सनली जाके अपना कुरियर को मैंने कलेक्ट किया, अपना रिप्लेसमेंट को कलेक्ट किया। तो इसके बाद होता है हमारा अगला प्रॉब्लम शुरू। अब जो रिप्लेसमेंट मुझे मिला था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही नया प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा लाइक यूज्ड है या फिर मॉडिफाइड वाला आइटम है, लेकिन मैंने इस बार इसको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लिया। और फिर मैंने इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको लगभग 1 हफ्ता तक यूज किया, और 1 हफ्ता के यूसेज के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो रिप्लेसमेंट है, इसका जो वायर है ये काफी छोटा। पहले वाला जो एलईडी लालटेन जो मैंने अमेजोन से लिया था, उसका जो चार्जिंग केबल है वो काफी बड़ा था, और ये जो नया वाला प्रोडक्ट, जो रिप्लेसमेंट वाला जो प्रोडक्ट इन लोगों ने मुझे भेजा है, वो उसका जो चार्जिंग केबल है वो काफ़ी छोटा है। और फिर दूसरा चेंजेस ये है कि लगभग 1 हफ्ता के अंदर ही ये जो नया एलईडी रिप्लेसमेंट वाला जो लालटेन है, तो उसका जो अंदर में कुछ वायर लूज है, लूज होने के वजह से ये कभी कभी लाइट ऑफ हो जाता है। वैसे ये खराब तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं इसको यूज करता हूँ ये एलईडी लालटेन, ये बीच में जब भी अचानक में जब हिल जाता है इसका लालटेन, ये ऑफ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ने मुझे थोड़ा सा मॉडिफाइड वाला एक प्रोडक्ट भेजा है, और इसके बॉक्स से भी मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। वैसे इस रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के साथ भी मुझे वारंटी सर्विस ऑफर किया है, जो कि 6 महीना का है, लेकिन अब मुझे इसका वारंटी को बिल्कुल भी क्लेम नहीं करना है। ये जो 6 महीना का जो लंबा प्रोसेस है वारंटी को लेने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम गुजार दिए। तो फाइनली 6 महीने के ऊपर नीचे के बाद मुझे एक रिप्लेसमेंट मिला जो 100% नहीं है, लेकिन अब बस मैं यहाँ थक चुका हूँ, और इसके बाद मुझे कोई वारंटी नहीं चाहिए विप्रो से। विप्रो का प्रोडक्ट लेना ही बेकार है। अगर लेना है तो अच्छे से अपना रिसर्च करके ले। छोटे शहर में 100% वारंटी मिलना काफ़ी मुश्किल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा किस तरह का वारंटी विप्रो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, और 6 महीने का वारंटी के लिए आपको 6 महीना तक वो वेट करवाता है। विप्रो से इस लालटेन को खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च अच्छे से कर ले, और मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप कोई दूसरा ब्रांड से ये लालटेन को खरीद सकते हैं तो उसी से आप परचेस करने का ट्राई कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस को इस वीडियो के कमेंट में जाकर मुझसे शेयर कीजिए। वैसे ये लालटेन अभी तक अच्छा से काम कर रहा है, बस इसका जो वायर है वो थोड़ा सा लूज है, और मैं इस लालटेन को अपने इमरजेंसी लाइट के लिए यूज करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे रात के वक्त में अगर मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, तब मैं जाके ये लालटेन यूज करता हूँ। और वैसे इसका जो ब्राइटनेस है वो अभी भी ठीक ठाक ही है, और इसको चार्ज करने के लिए लगभग 16 घंटा लग जाता है मुझे। बस यही है इसकी एक नेगेटिविटी। तो लगभग 900 रुपये का ये जो प्रोडक्ट है, तो 900 रुपये का प्रोडक्ट में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसके साथ। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप दूसरा ब्रांड से इस लालटेन को खरीदने का कोशिश करें, क्योंकि विप्रो अपने कस्टमर को इसका वारंटी बहुत मुश्किल से देता है, और विप्रो का जो कस्टमर सर्विस है बहुत पुअर है, स्पेशली अगर आप कोई छोटे शहर से होते हैं। तो अगर आपने भी इस लालटेन को लिया है तो आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर जाकर आप अपना ओपिनियन को लिख सकते हैं, और मुझे भी बता सकते हैं कि मैंने अपना इस जर्नी में कहाँ मैं गलत गया, कहाँ विप्रो सही था और मैं गलत। इस वीडियो को जज कीजिए, और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है। और इसका जो सोलर पैनल है वो सिर्फ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसको चार्ज करने के लिए मुझे बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इसको चार्ज करने से पहले लगभग 16 घंटा मुझे इसको चार्ज करना पड़ता है, तब जाके ये चार्ज होता है फुल्ली। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, और इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहता हूँ अपने चैनल में। तो इस तरह का वीडियोस और भी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आप एक लाइक दे सके तो वो काफ़ी अच्छा होगा। सो बाय, हैव ए नाइस डे।